हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर डेली जो कि दे सकते हैं शाम को 6 बजे आपकी जीके जीएस की बेहतरीन क्लास दी जा रही है और आपकी सिलेबस पे आधारित आपके जो 50 नंबर लगभग आपके हैं हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और साथ में यहाँ पर स्टैटिक जीके, ये सब कवर किए जा रहे हैं। फोकस आपका हो रहा है उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर मैथ में कमज़ोर हैं, है ना। हमने कहा भी है कि अगर मैथ में कमज़ोर है तो फिर आपको पूर्णतः जीके जीएस जो आपका है पूरा कवर करना पड़ेगा। और अगर इसमें थोड़ा सा आप वीक हैं तो मैथ में आपको कवर करना पड़ेगा, दो में एक कम तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैथ वाले तो फिर आगे निकल जाएंगे। फिर आप कहेंगे वो तो टॉपर हैं और टॉपर आगे रहेंगे। भाई आपको भी टॉपर बनना है ना, और वो तभी हो सकता है जब आप एक पोर्शन को मजबूत करेंगे। आप जीके जीएस की क्लास हम आपको डेली 6 बजे देते हैं, नोटिफिकेशन नहीं आता है लेकिन आप लोग नहीं आते हैं। तो भाई टाइम जब निर्धारित कर दिया है हमारी क्लास में तो आप हर एक क्लास देखिए, क्योंकि हर क्लास आपके लिए हम महत्वपूर्ण देते हैं और दमदार क्लास आपको देते हैं, ठीक है ना। तो डेली आइए शाम को 6 बजे। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद सभी को। गुड इवनिंग, राम राम सभी को, जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। चलिए जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो चलिए बताएगा कि भारत के प्राचीन मतलब प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है। जवाब भी देखिए यहाँ पर आने शुरू हो गए और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर किसी का बी नंबर और किसी का ए नंबर। आपका जो जवाब होगा वो आपका ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। दोस्तों याद रखिएगा कि जो समुद्रगुप्त है ना, इसे समुद्रगुप्त को दोस्तों याद रखिए भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया। जवाब देना है कि भैया जो गुजरात के समुद्र तट पर स्थित है कौन है, सोमनाथ मंदिर है, और इसको जो नष्ट किया वो किसने किया। यहाँ पर ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। चलिए टू को ऑप्शन देना है और टू को ऑप्शन यहाँ पर देखिए आने शुरू हो गए हैं और जवाब आ रहा है किसी का बी और किसी का यहाँ पर सी आ रहा है। चलिए तो दोस्तों जब बात किया है यहाँ पर सोमनाथ मंदिर को तो आपको जवाब क्या देना है, यहाँ पर बी देना है। आपको महमूद गजनवी देना है। क्या, महमूद गजनवी, जो कि यामनी वंश का तुर्क सरदार था और यहाँ पर देखा जाए गजनी के शासक सुबुक्तगीन का ये पुत्र था। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा। भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया है और अपार संपत्ति लूटा था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सिक्कों के अध्ययन जिसमें आलेख और चित्रों जैसे दृश्य तत्वों सहित धातुकर्म विश्लेषण और उनके मिलने की परिस्थिति शामिल है उसे कहा क्या जाता है। दोस्तों यहाँ पर 3 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है क्या कि दृश्य तत्वों सहित धातुकर्म विश्लेषण और उनको मिलने की परिस्थिति। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा पुरातत्व। क्या होता है, पुरातत्व, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कौन सा भाई, सॉरी 1 मिनट रुकिए। यहाँ पर दिया है दृश्य तत्वों सहित धातुकर्म विश्लेषण उनके मिलने की दिया है। इसे आप मुद्रा शास्त्र बोलिए, ठीक है। क्या बोलना है, मुद्रा शास्त्र। मतलब ये कह सकते हैं 1 मिनट देखिए कि मुद्रा शास्त्र जिसमें सिक्के होते हैं, कागजी मुद्रा होती है ना, उनके संग्रह उनके अध्ययन का विज्ञान होता है। मुद्रा शास्त्र इतिहास और संस्कृत को जानने वाला सर्वाधिक विश्वसनीय और दिलचस्प माध्यम होता है। मुद्राओं की जैसे मुद्रा की धातु हो गया, शिल्प हो गया, प्रतीक हो गया, ये सब का जो निर्धारण है वो मुद्रा शास्त्र करता है। ऑप्शन लगाना है यहाँ पर आपको बी नंबर है, राइट कर रहे हैं साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि बंगाल में 1700 ईस्वी के उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला पॉइंट कह रहा है कि कंपनी के राजस्व के भुगतान की जवाबदारी जमींदारों की थी। गांव के रैयत जमींदारों को किराया देते थे। जोतदार अन्य रैयतों को कर्जा देते थे और उनकी उपज बेचते थे। कह रैयत गांव में राजस्व मांग कह रहा है राजस्व मांग को बांटते थे। यही गलत दिया है। ऑप्शन जो डी नंबर आपका है गलत है, थोड़ा ये कठिन है ना। क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है यहाँ पर 4 का ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया था। बताइएगा कि जो लॉर्ड डलहौजी थे इन्होंने हड़प नीति का प्रयोग किया, तो ये बताइए हड़प नीति का प्रयोग क्यों किया था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि झांसी राज्य के युद्ध करने के लिए, झांसी राज्य को हड़पने के लिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को गिरफ्तार करने के लिए, झांसी रानी को प्राण दंड देने के लिए। चलिए बी नंबर बिल्कुल सही है, झांसी राज्य को हड़पने के लिए किया था, ठीक है। झांसी राज्य को हड़पने के लिए किया था, तो आप समझेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। देखा जाए इनका उद्देश्य ही पूरा था कि कोई भी राज्य को हड़पना ही हड़पना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है खाता एक सामान्य बही खाता होता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी
परिसंपत्ति और देवताओं से संबंधित होता है। यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन मरेंगे सी नंबर है वास्तविक, मतलब वास्तविक खाता एक सामान्य बही खाता होता है जो लोगों के खाते के अलावा उनकी परिसंपत्ति और देयता से संबंधित है, यहाँ पर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट करेंगे आपका सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो 7 नंबर में कि दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी थी 1911 में, ठीक है ना। फिर दिया है महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया था, कब, तो आपके 1917 में, सही है। कह रहे बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ ही भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की 1914। दोस्तों ये जो 1914 दिया है ना, 1914 जो दिया है ये गलत दिया गया है। इन्होंने 1916 में स्थापना किया था, कब, 1916 में स्थापना किया था, याद रखिएगा 1916 होगा। तो ये गड़बड़ी है, ऑप्शन आपके सी नंबर पर गड़बड़ी है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दुनिया को कितने समय जोनों में बांटा गया है। दुनिया को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या आपसे पूछा गया है। आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है 8 नंबर में ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा 24, है ना। कितने, 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। 15 अंश, याद रखिए 15 अंश या 1 घंटा। देखा जाए टाइम जोन जो होता है, एक टाइम जोन जो होता है ये तो 15 अंश का होगा, है ना, और 15 अंश को 1 घंटा भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का मानक समय मेरिडियन जो आपका है कौन सा है। बताइएगा भारत का मानक समय अर्थात जो मेरिडियन है इनमें से राइट क्या हो सकता है। इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, सभी को जवाब देना है, आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आपको बहुत बार पढ़ाया गया है। और वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने भी साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, क्योंकि भैया याद तो दिलाने पड़ता है आप लोगों को, है ना। तो चलिए एक बार जितने लोग पहले जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक भी करिएगा। लेकर है भारत का मानक समय मेरिडियन जो आपका है कौन सा है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 82.5 जो ऑप्शन है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर पूछे भैया कितने राज्यों से जाता है तो आप कहेंगे सर ये 5 राज्यों से जाता है। क्या ये 5 राज्यों से जाता है, और 5 राज्यों में से कौन है, तो आप कहेंगे सबसे पहले आपका यूपी आता है, फिर एमपी आता है, उसके नीचे जाएंगे छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। चलिए जवाब देना है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। देखिए यहाँ पर महान हिमालय या हिमाद्री में कौन सा पर्वत शिखर नहीं है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए माउंट कंचनजंगा है, माउंट मकालू है, माउंट नागटिब्बा और माउंट नंदा देवी। देखिए यहाँ पर आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, ये नाग टिब्बा जो आपका है, नाग टिब्बा, है ना, ये कहाँ है, शिवालिक में है। कहाँ पर है, ये आपके शिवालिक में है, याद रखिए ये शिवालिक में पड़ता है। बाकी जो आपके हैं वो महान हिमालय या हिमाद्री में पड़ते हैं। तो ऑप्शन इसका बनेगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है, शिवालिक में आता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो आपकी कौन सी है। चलिए बताइएगा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इनमें से है वो आपकी कौन सी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गया है और लाजवाब भी क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों आपके जवाब आने शुरू हो गए हैं। देखिए जवाब आ रहा है काफ़ी लोगों का, बहुत ही फास्ट तरीके से आया है। ऑप्शन डी हो जाएगा बुलर झील। बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखिएगा बुलर सबसे बड़ी झील है ना, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में आपकी है ना। और देखा जाए तो झेलम नदी है वो आपकी इसी नदी में, ये जो आपकी झील है वो आपकी कैसी झील है, गोखुर झील है। क्या है, ये आपकी गोखुर झील है। अगर आपसे पूछे भैया ये जो लोकटक झील है ये कहाँ पड़ती है, तो आपकी मणिपुर में है और ये भी मीठे पानी की है, लेकिन ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी है। चिल्का आपकी झील उड़ीसा में पड़ती है और डल झील जो आपकी है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर आगे श्रीनगर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों यहाँ पर कर्क रेखा नहीं गुजरती। हमने बताया जब भी कर्क रेखा पूछेगा या तो ऑप्शन में उड़ीसा मिलेगा या तो आपका उत्तर प्रदेश मिलेगा, अगर नहीं शब्द आता है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राजस्थान से जाती है, त्रिपुरा से जाती है, मिजोरम से जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं जाती है। तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। चलिए भाई बताइएगा कि हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा जो शिखर है इनमें से वो आपका कौन सा है। जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तीसरा सबसे बड़ा जो शिखर आता है इनमें से जो आपका है कंचनजंगा, है ना। ये जो कंचनजंगा है वो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि मैं मालूम है आपको कि यहाँ पर जो आपका है आपका माउंट एवरेस्ट वो 8,848 मीटर हो जाता है।
फिर K2 8,611 होता है, फिर कंचनजंगा 8,598 मीटर होता है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है, बताइएगा कि कपास की खेती के लिए जो आपका यहाँ पर मिट्टी होती है वो आपकी कौन सी होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 14 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए सी नंबर काली मिट्टी, है ना। काली मिट्टी जो आपकी है ये क्या होती है भैया, ये मिट्टी आपके देखा जाए महाराष्ट्र वगैरह में पाई जाती है और इसमें काली मिट्टी में सर्वाधिक उपयुक्त रूप से देखा जाए तो कपास की खेती यहाँ पर की जाती है। तो ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, है ना, जो कि वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं उनका उदाहरण नहीं है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं उनका उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया है 15 नंबर में, नहीं है। तो आप कहेंगे एक सिंघी गैंडा, ये आपके असम में होता है। कहाँ पर है, असम में है। बंगाल टाइगर आपको वस्तु बंगाल में मिलेगा, है ना। यहाँ पर मिथुन दिया है और गाय दिया गया है। कह रहा है एक ही क्षेत्र में नहीं रहते हैं। तो भाई आप भारत के किसी भी कोने में जाएंगे आपको गाय जरूर मिलेंगी, हर जगह गाय मिलेंगी। तो यहाँ पर आंसर आपको देना है क्या, ऑप्शन देना है डी नंबर है। जो डी नंबर आपका दिया है गाय, ये गाय भैया हर जगह मिलेगी। उत्तर प्रदेश में जाइए, चाहे आप मध्य प्रदेश में जाइए, कहीं भी जाइए, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा। बस क्वेश्चन को क्या था समझना था आपको, है ना। क्वेश्चन को क्या था समझना था, आंसर बिल्कुल आपके कदमों में था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया है। मॉडल पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर बताया था और कहा भी है कि जीके की क्लास अगर आप ज्वाइन करते हैं, डेली पढ़ते हैं, तो यकीन है कि मॉडल पेपर आपको बिल्कुल ईजी लगेंगे। यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए भाई जल्दी से बताइए। यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर ये है आपके जोसेफ स्टॉलिन। कौन है, जोसेफ स्टॉलिन थे दोस्तों, याद रखिएगा। और यही नेताजी थे जो कि देखा जाए पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना यहाँ पर लागू किए थे। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो कि आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है क्या कहलाती है। यहाँ पर आंसर जो आपका है 17 नंबर में ऑप्शन सी का ही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये होता है क्या, यहाँ पर गरीबी रेखा ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन यहाँ पर लॉक करना है। चलिए जवाब दीजिए 18 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर 24 अप्रैल क्या हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता 24 अप्रैल को मनाते हैं। सही लाया करिए, बंद नहीं होता। चलिए 24 अप्रैल इसका जो आंसर है आपका, ठीक है, 24 अप्रैल आपका आंसर है, राइट हो जाएगा 24 अप्रैल। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे एक मिनट, सी और डी में यहाँ पर परिवर्तन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। दिसंबर में, है ना, दिसंबर में होगा। यहाँ पर दोस्तों 24 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, 24 दिसंबर, क्योंकि सी यहाँ पर देखो नीचे आ गया है। और भैया 24 अप्रैल को ये आपका जो 24 दिसंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। चलिए बताइएगा कि सिपाही द्वारा जो आपके कह सकते हैं जो कारतूसें बनाई जा रही थी तो उसमें आपत्तियां थी, और ये बताना है कि कारतूसों पर जो आपत्ति थी तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, किस कंपनी द्वारा। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा, जवाब देना है एनफील्ड राइफल कंपनी। एनफील्ड राइफल कंपनी मतलब ऑप्शन जो आपका है बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, एनफील्ड राइफल कंपनी हो जाएगा, ऑप्शन बी बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि खुदीराम बोस को क्या दिया है, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि आपका आंसर क्या होगा कि भैया जो खुदीराम बोस हैं इनको ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा 20 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ये हो जाएगा किंग्सफोर्ड, है ना, क्या हो जाएगा किंग्सफोर्ड। याद रखिए उनकी उम्र महज 18 साल की थी, है ना, और इनको मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। दोस्तों याद रखिए खुदीराम बोस को। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। बताइएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर नियुक्ति नहीं की जाती है, बताइए इनमें से ऑप्शन क्या हो सकता है। तो भैया यहाँ पर दिया गया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश,
यहाँ पर राज्यपाल और महान्यायवादी तो सही है, लेकिन जो महाधिवक्ता हैं, ठीक है ना, महाधिवक्ता जो कि राज्य में होते हैं, है ना, और भैया राज्य में होते हैं तो इनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसे प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। चलिए बताइएगा कि ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसके पास प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। चलिए तो दोस्तों ये है आपका केरल राज्य है, ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल राज्य आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। वैसे अपडेट के अनुसार देखा जाए तो अब तो आपके ऐसे भी राज्य जहाँ पर 100% हो गए हैं, हर परिवार में, हर घर में, हर एक का है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। जो जीएसटी अधिनियम है ये जो पारित किया गया था, यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों जीएसटी वाला जो आया था 101 नंबर का आया था, है ना, 101 नंबर का जो संविधान संशोधन आया था ये जीएसटी बिल से संबंधित है। ऑप्शन जिसका आया है सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था। बताइएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था। 24 को ऑप्शन देना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है 1993। क्या हो जाएगा, 1993 इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके हाथ द्वारा लिखा गया था। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजदा हैं, इन्होंने यहाँ पर संविधान को मूल अपने तरफ अपने हाथों से लिखा था। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर औसत प्रति व्यक्ति धड़कन के बीच होती है। जो आराम करते रहते हैं, है ना भैया, आराम करने वालों की बात हो रही है ना, और मेहनत करने वालों की बात अलग होती है, ठीक है। हमारे साथी तो रात दिन जगते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, पता नहीं कि नाड़ी की दर 72 में चल रही है कि 82 में चल रही है, पता भी नहीं है, ठीक है। बुखार आता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, इसके बाद मतलब पढ़ाना तो भाई है भाई, है ना, क्योंकि अकेले हैं और अकेले हैं तो भाई पढ़ाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको भाई आप लोगों का पेपर है, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना भाई। कुछ लोग मेहनत करने वाले इस दर्द को समझ सकते हैं, लेकिन मेहनत ना करने वाले तो कहेंगे सर जी तो मौज कर रहे हैं, है ना, क्यों भाई ऐसा होता है कि नहीं होता। उनको तो कहिए चाहे सर जी चाहे कुछ हो जाए, लेकिन भैया पढ़ाइए, हमको क्लास पूरी दीजिए। देखिए भाई 26 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आराम करने वाले होते हैं, है ना, उनकी जो आपकी नाड़ी की दर होती है ये होती है आपके 60 से लेके 75। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाए आपका बी नंबर। ये औसत यहाँ पर एवरेज जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नहीं, है ना, गर्म करके नर्म नहीं किए सकते हैं, ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं। मतलब ऐसी प्लास्टिक को बताना है जो एक बार अगर ढल जाती है तो भैया अगर उसको गर्म कर दिया जाए तो भी फिर दोबारा उसको ढाल नहीं सकते हैं। तो गर्म करके नर्म किया जाए तो भी आपका क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं 27 नंबर में क्या बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। ये होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है ना, वह प्लास्टिक जो एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके गर्म नहीं किया सकता है, ठीक है, नर्म नहीं किया सकता है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब एक रूप से दोबारा उसको ढाल नहीं सकते कि दोबारा उसको नरम कर दो और इसके बाद दोबारा फिर एक रूप दे दो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से, है ना, कितने लीटर मूत्र विसर्जित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर आंसर 1.2, 2.5, 3 लीटर या 1.8। तो दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन आप लगाइए डी नंबर। 1.8 लगभग होता है 1.5 लगभग, है ना, तो इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि 1943 में विटामिन के आविष्कारक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब आप ये बताइएगा कि भैया विटामिन के आविष्कारक कौन है, विटामिन के आविष्कारक कौन है। तो आप कहेंगे सर इनका नाम क्या है, यहाँ पर जल्दी बताइए भाई। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इनका नाम है डोएंजी एंड डेम, ठीक है, डोएंजी एंड डेम। यहाँ पर आंसर जो है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और विटामिन के को नेप्थोक्विनोन भी कहा जाता है, ठीक है, नेप्थोक्विनोन कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं। बताइएगा कि किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आ भी रहा है, और यूरेनियम जिसका भी ऑप्शन आया है, यूरेनियम कहाँ पर है, यूरेनियम है ऑप्शन आपके बी पर।
तो याद रखिए यूरेनियम को पीला केक भी कहते हैं, है ना। और देखा जाए तो आपके आंध्र प्रदेश में यूरेनियम पाया भी जाता है, आपके देखा जाए तो ललितपुर में भी मिलता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि सीरिया की राजधानी इनमें से है क्या। सीरिया की राजधानी बताना है और कितने लोग हैं जो इसका जवाब दे सकते हैं सीरिया की राजधानी है क्या। चलिए जवाब देते हुए चलेंगे और जितने लोग यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं, है ना, नए हैं तो जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे। जितने भी साथी बाद में जुड़ रहे हैं, है ना, या अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करते रहिए। देखिए सीरिया की राजधानी दमश्क कहाँ पर है, ऑप्शन देखिए बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सनसाइड आईबी एंड रा द रोलिंग स्टोन डेड गेडर्ड मास किताब के लेखक कौन है। इतनी बड़ी किताब का नाम लिख देते हैं जैसे कि। चलिए 32 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 32 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, ये है के शंकरन नायर है, ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के जो लेखक हैं इनमें से कौन हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा NR नारायण मूर्ति, आंसर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष को 1574 मनाया जाता है। 1574 मतलब क्या है, 1574 शब्द को सूट नहीं कर रहा है, इसे एक बार काट दीजिए, शायद इधर उधर से आ गया हो। कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है, ये आपको करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, 11 नवंबर आपका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है। मदनाष्टक दोस्तों जो कृति है किसकी है, तो मदनाष्टक है आपके रहीम जी की है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है कि हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ ये कहाँ पर हुआ था, ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए भाई, मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था 1905 में इलाहाबाद में हुआ था, इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और भैया यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अच्छा अगर हम आपसे ये पूछ लें कि मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के जादूगर हैं, इन्होंने भारतवर्ष के लिए ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीता है कब जीता है। इतने लोगों में अगर 5% लोग भी जवाब दे दें तो हम समझेंगे कि नहीं हमने जो पढ़ाया था, है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ाया है। तो बताइएगा कि कब स्वर्ण पदक जीता है, जल्दी से कमेंट करें आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बताइए जल्दी से। तो दोस्तों याद रखिएगा स्टार्टिंग जो हुआ था मतलब आपका 28, है ना, 1928 और 28 के बाद 4 जोड़ दीजिए, 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1932 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 4 जोड़ दीजिए 36 हो जाएगा। मतलब लगातार 3 बार जीते हैं, लगातार 3 बार जीते थे दोस्तों याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला है प्राचीन गणित पुस्तक, है ना, यहाँ पर सार संग्रह जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है। गणित सार संग्रह जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है आपके महावीराचार्य, है ना, कौन है, महावीराचार्य के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि एक गणित की एक पुस्तक थी लीलावती, है ना, एक पुस्तक आपने सुना होगा कि लीलावती जो आपकी पुस्तक वो किसकी थी, तो भैया वो थी आपके भास्कराचार्य की। किसकी, भास्कराचार्य की थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनिलेसिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन है वीरप्पा मोइली ने ये लिखा है। दोस्तों याद रखिएगा वीरप्पा मोइली ने लिखा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 7 से स्वास्थ्य और 7 से 7, है ना, और कौन, तो आप कहेंगे अप्रैल को। तो अप्रैल जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा 8 मार्च को क्या मनाते हैं, 8 मार्च को क्या मनाते हैं, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 21 जून को क्या मनाते हैं, तो 21 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, है ना। और 4 जुलाई को कोई ना कोई चीज़ है क्यों भाई, अगर आपसे पूछे 4 जुलाई को क्या होता है, कोई ऐसी घटना बताइए, कोई ऐसी चीज़ बताइए जो 4 जुलाई को घटना आपके घटित होती हो, बता सकते हैं क्या। यहाँ पर 4 जुलाई को क्या होता है, तो भैया 4 जुलाई को दोस्तों सूर्य और जो आपका पृथ्वी है ये सबसे दूरी होते हैं, है ना, सबसे दूर होते हैं जो आपकी 4 जुलाई को, दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक था कौन, वैष्णव जन तो के रचयिता जो आपके हैं इनमें से कौन हो जाएंगे।
बताइएगा। महात्मा गांधी का प्रिय भजन था वैष्णो जन, तो इसकी रचना नरसिंह मेहता ने किया है। नरसिंह मेहता जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देना है। और वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलिए भाई, है ना। इतने लोग देख सकते हैं जुड़े हैं क्लास में, क्या मेहनत करने वाले स्टूडेंट नहीं है क्या भाई? क्यों भाई, इस क्लास में क्या मेहनत करने वाले स्टूडेंट नहीं है क्या? या इनको पहले ही से लगता है कि नहीं हम पास नहीं होंगे, बस हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं? क्यों भाई, मेहनत करने वाले नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर आपका मन कहता है कि नहीं हम तो पहले से ही बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं, और हमने बता दिया है आप किसी काम के नहीं हैं, तो हम बनाएंगे आपको काम के लायक। बस थोड़ा मेहनत करिए, अगर आप किसी काम के नहीं हैं हम आपको काम के लायक बनाएंगे। बस थोड़ी सी मेहनत करिएगा, फिर इसके बाद तुलना करिएगा दूसरे बच्चों से, आपका लिस्ट में नाम जरूर होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मेहनत करिएगा, जितना हम आपको सलाह दें बस उतना करिएगा, पक्का है काम के आप बनेंगे, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला, है ना, कौन? दूसरी अमेरिकी महिला पूछा गया जो कि भारतीय मूल की थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ गया है यहाँ पर राइट क्या हो सकता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ गया है, आपका आंसर क्या होगा? सब कहेंगे सर जी कल्पना चावला, तो यह कल्पना चावला नहीं है। याद रखिए यहाँ पर दूसरी पूछा गया, दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री पूछा है, इनका नाम है शीर्षा बांदला। क्या नाम है? शीर्षा बांदला नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। ये 11 जुलाई 2021 को भारतीय मूल की शीर्षा अंतरिक्ष यात्रा को रवाना होने वाली ये आपकी 6 सदस्यों में दोस्तों ये आपकी शामिल नहीं है दोस्तों, याद रखिए। अगर आपसे पूछे कि भैया कल्पना चावला, तो कल्पना चावला ये पहली भारतीय महिला रही हैं जो कि अंतरिक्ष यात्री रही थी, है ना, और नासा के द्वारा ये आपकी गई थी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत पर क्या पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? यहाँ पर दोस्तों याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर है। ये है भैया आपके मोहम्मद बिन कासिम। कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने 712 में भैया आक्रमण किया था, है ना, और दाहिर को पराजित किया था सिंध पर यहाँ पर आक्रमण करके। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है। 1956 में उन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी दुकान की स्थापना की थी? तो दोस्तों आज जितने लोग यहाँ पर बड़े बड़े अपने आप को हैं, सब कहीं ना कहीं स्टार्टिंग छोटे सी चीज़ों से किया था, है ना, बिल्कुल छोटी जगह से स्टार्टिंग की थी। तो दोस्तों इनको दुकान जो थी भैया कहाँ थी? तो इनकी दुकान थी दोस्तों, याद रखिएगा, लुधियाना, जो कि आपके पंजाब में, ठीक है। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर है कि जो हीरो साइकिल लिमिटेड है लुधियाना पंजाब में स्थित है, और भारत साइकिल और साइकिल से संबंधित उत्पादों का निर्माता भी आपका है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बड़ा इमामबाड़ा जो है कहाँ पर है? बड़ा इमामबाड़ा जो आपका है यह ऐतिहासिक धरोहर कहाँ पर है? तो भैया इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। बड़ा इमामबाड़ा जो लखनऊ में है इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। आसिफुद्दौला ने बनवाया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है कौन? यहाँ पर लखनऊ आपका हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्र चिन्ह जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है? यहाँ पर आंसर आपको देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जो सारनाथ का स्थित अशोक स्तंभ है ये तो लिया गया है ना, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भैया रट लीजिएगा, है ना, कि सार्क मछली बहुत खतरनाक है और चाइना वाले उनसे ज़्यादा खतरनाक। सार्क मछली को आए मार मार के ले गए, अर्थात चाइना आया म्यांमार को लेके चला गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं म्यांमार और चाइना इसके सदस्य नहीं हैं, इसके सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। तो इसको ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ही नंबर है, म्यांमार और जो चाइना है ये इसके सदस्य नहीं है। बाकी जो आपके पड़ोसी हो गए और अपना भारत कुल मिला के 8 सदस्य देश आपके हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा क्योंकि हर बार ये पूछा गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 47 को ऑप्शन लॉक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी दिवस 14 सितंबर है कहीं ऑप्शन में, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका डी नंबर 14 सितंबर आपका जवाब है, इनमें से राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि संविधान ने 14 सितंबर 1949 को इसे एक्सेप्ट किया था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में है? जैसा हम पढ़ा देंगे बस वैसा ही क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा, सेम टू सेम वैसा ही, बिना लैंग्वेज बदले, सेम टू सेम लैंग्वेज। यहाँ पर दोस्तों 48 नंबर में ऑप्शन सी आ रहा है, ये भैया आपकी कुतुब मीनार में है, कुतुब मीनार के परिसर में है दोस्तों, याद रखिएगा। देखा जाए तो इस स्तंभ में 99% लगभग लोहा है ना, किंतु अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है ना, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में है?
तो दोस्तों ये जो आपका है ये कहां पर है, तो ऑप्शन बनेगा आप नंबर है, ये आपके लुधियाना में है। कहां पर है, लुधियाना, इसका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई इनमें से कौन थे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई जो थे वो आपके इनमें से कौन थे, यहां पर आंसर देना है। और हमने नोबेल पुरस्कार के बारे में भैया आपको पढ़ा दिया है, आपको याद है कि नहीं याद है, याद है? तो चलिए फिर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया ये हैं आपके कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों। 1913 में इनको एशिया का नोबेल पुरस्कार, मतलब नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था, ये भारत को तो थे ही थे, एशिया के भी पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार ये दिया गया था, साहित्य में दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। मदर टेरेसा की अगर बात करें तो मदर टेरेसा को दोस्तों याद रखिएगा, ये 1929 में भारत आई थी और भारत में इन्होंने मिशनरी और चैरिटी नामक संस्था यहाँ पर बनाई थी और उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 1979 में यहाँ पर दिया गया था। सीवी रमन को जो दिया गया था 1930 में दिया गया था, है ना। और दोस्तों यहाँ पर राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री रहे हैं और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद यहाँ पर रखा गया था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्लास आपकी कर सकते हैं, जिसमें आपने यहाँ पर जीके जीएस में जो आपका सिलेबस है उसके आधार पर हमने यहाँ पर ये क्लासें रखा है बेहतरीन तरीके की, ताकि आप लोगों की एग्जाम में बेहतर तरीके से आपकी जीके जीएस की तैयारी हो सके। आप मैथ में कमज़ोर भी होंगे लेकिन हम आपको मजबूत करेंगे अगर आप डेली का डेली क्लास देखते हैं। ठीक है ना। सेशन कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन में। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।